बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जी, हमारा चैप्टर नंबर 7 का आज लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक का नेम है इम्पोर्टेंस ऑफ अलजी। अलजी की अहमियत क्या है आपको पता है। हम पढ़ रहे हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। अहमियत देख लेते हैं इसकी क्या है। हम बोलते हैं अलजी हैव ग्रेट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस फॉर अस। सम अलजी सच एज कैल्प आर एडिबल। कुछ अलजी ऐसी हैं जो कि खाई जा सकती हैं, जिसमें कैल्प है। ये एमसीक्यूज भी सवाल आ जाता है पेपर में। एंड मे बी यूज टू ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ द फूड, ठीक है। यानी कहते हैं कि अलजी जो है ये जब खुराक की कहता है कि अगर कभी खुराक की दुनिया में कमी हो गई, शॉर्टेज हो गई, तो उस वक्त अलजी को खुराक के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। may be used to overcome the shortage of the food. Marine algae are also source of many useful substances. जो मैरीन यानी समुद्र में पाई जाने वाली अलजी है उससे बेशुमार फायदेमंद जो है वो सब्सटेंसेस बनाए जा सकते हैं। मसलन जैसा कि अल्गिन, अगर कैराग्रीन, तो बेटा जी ये जो अल्जिन है अगर जो है या फिर कैराग्रीन जो है ये इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है जो कि मैरीन अलजी से ऑब्टेन हो सकती है और एंटीसेप्टिक्स भी इंक्लूड है। एल्जी आर मेजर प्रोड्यूसर बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एल्जी क्या है? मेजर प्रोड्यूसर है ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। समुद्र में जो फूड का जरिया है या फूड चेन है वो बेसिक सोर्स क्या है? एल्जी ही तो है। तो फिर कहते हैं दे प्ले बेसिक रोल इन द फूड चेन, यानी फूड चेन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एल्जी जो है। और समुद्र के अंदर जितनी भी एल्जी है वो सारी क्या है? वो फूड चेन में रोल प्ले करती है और वो प्रोड्यूसर, ठीक है जी। तो बेटा जी हम नेक्स्ट अब जिक्र करेंगे स्लाइम मोल्ड्स का। तो स्लाइम मोल्ड ये क्या है? हमारे इस टॉपिक में बात करेंगे फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट दो तरह से है, स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। तो वाटर मोल्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे, पहले हम डिस्कशन करते हैं स्लाइम मोल्ड क्या है। बेटा जी स्लाइम मोल्ड जो है इसका जो फाइलम स्टडी किया गया है वो है मैक्सोमाइकोटा, ठीक है। ये बेसिकली इसका मैक्सोमाइकोटा जो है इसका फाइलम है। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं हम बोलते हैं फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड इज प्लाज्मोडियम, अ मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कैन ग्रो अप टू 30 सेंटीमीटर, जो कि तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकती है, जो कि 1 फीट है, 1 फुट जो है तकरीबन, ठीक है। 1 फीट बनता है तो ये तकरीबन 1 फुट तक जो है वो ग्रो कर सकती है। और फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड जैसे हम प्लाज्मोडियम का नाम देते हैं। तो बेटा जी प्लाज्मोडियम जो है बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएट का एक साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स है, स्ट्रक्चर्स नुमा बॉडी है। हम उसको इसलिए बोलते हैं कि ये प्लाज्मोडियम है। डायमीटर में इसकी 1 फीट तक जो है ना 30 सेंटीमीटर या 1 फीट तक जो है ना इसकी ग्रोथ हो सकती है। द प्लाज्मोडियम विच इज स्लिमी इन अपीयरेंस, ये अपनी अपीयरेंस के लिहाज से स्लाइमी है, स्ट्रीम है सीधी, ठीक है। ओवर डैम या फिर हम बोलते हैं डिकेइंग लॉग, गले सड़े लकड़ी के पीसेस वगैरह जो है, या लीफ लिटर्स, गले सड़े जो पत्ते होते हैं, नन्हे मुन्ने छोटे से जो पत्ते गले सड़े होते हैं वहां पर ये मौजूद हो सकती है। इट ऑफन फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ये डिफरेंट लाइक स्ट्रक्चर्स का एक चैनल्स बनाती है, नेटवर्क बनाती है चैनल्स का। एज इट क्रीप्स, रेंगती है, ऐसा लगता है जैसे रेंग रही है। अलोंग इट क्रीप्स अलोंग इट इंजेस्ट बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर सकती है, यीस्ट को, ठीक है, और स्पोर्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। लेकिन यहाँ पर तो इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन हमने थोड़ी सी बताई। तो बेटा जी हम जब इसमें इसके स्पोरेंजिया के हवाले से जिक्र करते हैं, स्पोर्स का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो स्लाइम मोल्ड जो है वो एक स्पोर बनाती है जो कि स्पोरेंजिया के अंदर होता है, हम उसको स्पोरेंजिया बोलेंगे। फिर हम बोलते हैं कि जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो फेवरेबल कंडीशन में ये अपने बॉडी को ग्रो करवा लेती है, ठीक है। और मज़ीद इसमें यह है कि
फाइसेरम पॉलीसिफेलम, ये इसकी एक स्लाइम मोल्ड्स की टाइप है जिसको हम बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, रोल ऑफ साइटोस्केलेटन या फिर डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है जी बेटा जी, हम बात करेंगे जैसा कि आपको पता है फंगस लाइक प्रोटिस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वाटर मोल्ड जो है इसमें हम आज के एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे। तो बेटा वाटर मोल्ड का जो फाइलम है वो है जी ओमाइकोट्स। ठीक है, और इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं हम बोलते हैं इट इज शोइंग क्लोज रिलेशनशिप विद फंजाई। ये फंजाई के साथ क्लोज रिलेशनशिप शो करता है। आपने बात समझनी है, गौर करना है कैसे फंजाई के साथ क्लोज रिलेशनशिप है इसका, क्योंकि और इसकी स्ट्रक्चर भी, इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो भी सेम है, तकरीबन फंजाई जैसी है इसकी। ठीक है, यानी इट इज शोइंग क्लोज रिलेशनशिप विद फंजाई एंड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, बट रिगार्डेड एज मोर एंशियंट ग्रुप, यानी कहा गया है कि इसका जो ये ग्रुप है ना बड़ा पुराना ग्रुप है, एंशियंट पुराना। ये कहा गया कि ये पुराना ग्रुप है, लेकिन इसकी सिमिलरिटीज है स्ट्रक्चर किसके साथ मिलती जुलती है, स्ट्रक्चर फंजाई के साथ। ठीक है, ये क्लोज रिलेशनशिप जो है ना वो ताल्लुक, क्लोज रिलेशनशिप जो है शो करती है किसके साथ, फंजाई के साथ। अब हम ये देखते हैं कि एक डिजीज है जिसने बहुत गहरा इंसानी जिंदगी पर असर डाला, जो कि वाटर मोल्ड्स की तरफ से क्रिएट हुई। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये किस तरह से फंजाई से रिलेशन रखती है, क्योंकि बेटा जी आपको पता है कि जो फंगस की सेल वॉल है, फंगल सेल वॉल जो है, सेल वॉल वो किसकी बनी होती है, हम बोलते हैं काइटन की। फंगल सेल वॉल काइटन की बनी हुई है। ठीक है जी, तो बेटा जी यहाँ पे जो हम वाटर मोल्ड का जिक्र कर रहे हैं, वाटर मोल्ड की सेल वॉल जो है वो भी काइटन की बनी हुई है। ठीक है, वाटर मोल्ड की सेल वॉल किसकी बनी हुई है जी, काइटन की बनी हुई है, काइटन। ठीक है, इसकी सेल वॉल जो है सेलुलोज की नहीं है, काइटन की बनी है। तो इसलिए फिर ये फंजाई से क्लोज रिलेशनशिप शो करती है। फिर हम बताते कि एक इसकी डिजीज है, ये प्लांट में पैथोजेंस के तौर पर बहुत बदनाम है, पैथोजेंस के तौर पर बहुत बदनाम है, ये बदनाम ज़माना है। कौन सा है जी, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस ये कैसी वाटर मोल्ड की स्पीशीज है जो क्या करती है, जो कि प्लांट पोटैटो प्लांट में डिजीज क्रिएट करती है। ठीक है, तो वो कौन सी है, क्या डिजीज है, जिसका नाम है जी ब्लाइट ऑफ पोटैटोज। ब्लाइट ऑफ पोटैटोज जिसमें आलू की फसल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उनकी ग्रोइंग स्टेज पे असर पड़ता है, ग्रो नहीं कर सकते प्रॉपरली। ये कब और कैसे, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी में। ठीक है, 19वीं सेंचुरी जो है 19वीं सदी में आयरिश यानी जो आयरलैंड है वहां पर 1840 में ये बात स्टडी की गई। बेसिकली 19वीं सदी है तो 1840 में। ठीक है, 1840 में ये बात स्टडी की जो है ना, एक फेमाइन जो है वो क्रिएट हुआ आयरलैंड में। हुआ क्या कि जो आलू के प्लांट्स थे, पोटैटोज थे, वहाँ पर हाई रेनी और कूल वेदर की वजह से, इन्वायरमेंट्स की वजह से वहाँ पर पोटैटोज में किसानों ने जब पोटैटोज की फसल लगाई उसको चेक एंड बैलेंस किए बगैर लगा दिया। उसको चेक एंड बैलेंस किए बगैर जब उन्होंने उसकी फसल को ग्रो करवाया तो उनमें फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की डिजीज जो है इस स्पीशीज के हवाले से ग्रो कर गई। लेट्स सपोज ये आपको नजर आ रहा है कि लीफ है, ये इसकी रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की। तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये वाले मेसोफिल सेल्स, ये भी मेसोफिल सेल्स हैं बेसिकली। लेकिन ये दरमियान में जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स उभार बन चुके हैं जो अंदर क्रिएट हो गए मेसोफिल सेल्स के अंदर, ये क्या है, हमने बताया ब्रांचिंग इनसाइड द होस्ट मेसोफिल सेल। तो बेटा जी मेसोफिल सेल्स ही तो वो पत्ते के अंदर स्पेस है जहां पे
गैसेस एक्सचेंज होती है। तो मेसोफिल सेल्स में ये जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है, ये अपने जो हाइफी है या अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको पेनिट्रेट करके ग्रो करवा लेगा। तो डेफिनेटली इसकी जो इसकी पोटैटो की जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। इसलिए फिर 1840 में, उस वक्त 19वीं सेंचुरी में आयरलैंड में इस फेमाइन की वजह से, किसानों की गलती की वजह से, जो कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस की एक पैथोजन की वजह से एक डिजीज क्रिएट हुई है, वहाँ पे तकरीबन हम बोलते कि 250, यानी हम कहते हैं कि 250, हम इसमें बोलते हैं 2,50,000 जो है लोग डेथ हुई उनकी। और कहाँ तक? तकरीबन हम कहते हैं 1 मिलियन तकरीबन कहते हैं 2.5 लाख से तकरीबन 10 लाख तक जो है 1 मिलियन जो कि हम कहते हैं उसको, लोगों की डेथ हुई। और फिर ये आस्ता आस्ता माइग्रेट कर गया, पैथोजन माइग्रेट कर गई ये डिजीज किसकी तरफ? यूएस की तरफ। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वाटर मोल्ड जो है इसका ह्यूमंस की हिस्ट्री पे, लाइफ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेटा ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।